नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जब भी आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के लिए बैंक या कंपनी से अप्लाई करते हो तो आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आते हैं और उस कॉल को फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है। वो बैंक और कंपनी रिकॉर्डिंग क्यों करती है और उसका मतलब क्या होता है, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन बैंक से या कंपनी से अप्लाई करते हो तो फर्स्ट टाइम जब आपका वेरिफिकेशन होता है तो आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आते हैं। अगर आपने बैंक से ही अप्लाई किया है या कंपनी से अप्लाई किया है तब भी आपके पास कॉल आते हैं, बट उस कॉल को बैंक और कंपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। वैसे तो हर कॉल को रिकॉर्डिंग की जाती है, बट इस कॉल को रिकॉर्डिंग करके बैंक और कंपनी अपने पास क्यों रखती है, इसका क्या वजह है, पहले आप ये जान लो। तो हमारे देश में काफी लोग ऐसे हैं जो लोन लेने के बाद जो है बाद में मुखर जाते हैं कि हमने तो कंपनी जब लोन अप्लाई किया तो कंपनी ने हमें इंटरेस्ट कुछ और बताया, कंपनी ने हमको जो है इतने परसेंट पे बात करके इतना इंटरेस्ट लगा दिया, हम लोन नहीं ले रहे थे, कंपनी ने जबरदस्ती हमको लोन दे दिया। काफी लोग जो है जब पैसे पेड नहीं कर पाते हैं तो जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया वो पेड नहीं कर पाते हैं, पर्सनल लोन का पैसा हो गया अगर वो पेड नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं और बाद में वो पैसा देना नहीं चाहते हैं। फिर वहीं पे अगर मान लो आपका जो अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर बड़ा अमाउंट है या आपने कोई बिजनेस लोन ले रखा है या आपका और भी बड़ा अमाउंट है, तो इस हाल में क्या होता है कि कंपनी और बैंक ये जो आपका कॉल रिकॉर्डिंग रहता है, जो आपका डॉक्यूमेंट रहता है, इसके साथ जो है लीगल एक्शन लेने के लिए वो आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो उनके पास रखा रहता है। क्यों? भविष्य में कोई भी पर्सन अगर लोन लिया है, मान लो अगर वो 420 फ्रॉड कर रहा है या कंपनी को ये दावा कर रहा है, कंपनी को क्लेम कर रहा है कि कंपनी हमको जबरदस्ती हमारे संग ऐसा किया है, तो वो रिकॉर्डिंग जो आपकी वेरिफिकेशन रहेगी वो बैंक और कंपनी से प्रूफ कर सकते हैं कि हमने जो है किसी प्रकार का इनके संग जबरदस्ती नहीं किया था, ये हमारे सारे और रूल को फॉलो करते हुए ये लोन और क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए थे। तो दोस्तों ये जो रिकॉर्डिंग होता है इसलिए उनके पास सेव के रखा जाता है, क्योंकि काफी लोग अभी क्या है कि ये लॉकडाउन का माहौल है, कोविड का माहौल था, बट इस माहौल की बात नहीं है, इसके पहले भी काफी लोग ऐसे हैं जो डिफॉल्टर बने हुए थे और इस तरीके से कंपनी और बैंक पर ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यही सवाल है, जो कंपनी और बैंक ये सब चीजों को अपने पास मिल के रखती है जो भविष्य में कोई उनके ऊपर क्लेम या ऐसा कोई उल्टा पुल्टा हरकत ना कर पाए। बाकी दोस्तों एक बात होगा, आप लोग ध्यान देना, जब भी आप वेरिफिकेशन कॉल पे अगर आप बात कर रहे हो फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, जब आप लोन अप्लाई फर्स्ट टाइम करते हो या क्रेडिट कार्ड के लिए, तो याद रखना आप कोई भी बात अगर आपसे पूछी जा रही है तो वही बताना जो लीगल है। आप कोई ऐसी गलत चीजें मत बताना, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग जो आपका रहता है उनका डिपार्टमेंट अलग रहता है, वो आपका पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि वहां पे अगर उसको रिकॉर्ड के रखेंगे तभी वो बाद में आपके पास जो है कोई गलती अगर आप करते हो वो क्लेम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें होती, कुछ लोग क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी में अगर वो कार्ड मिल रहा है या उनको लोन मिल रहा है तो खुशी के मारे वो और भी कुछ बोल देते हैं, और मान लो सबके पास दिक्कत प्रॉब्लम आती रहती है, और मान लो अगर कभी आप पैसा पेड नहीं कर पाते हो तो इसके लिए आपको दिक्कत हो सकता है। तो याद रखना, अगर आप कंपनी का पैसा पेड नहीं कर पा रहे हो या आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेड नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका प्रॉब्लम है और आपने अगर रियल डॉक्यूमेंट दिया है तो आपके पास सिर्फ सिविल स्कोर खराब होगा और ज्यादा कुछ आपका होता नहीं है। बट दोस्तों अगर मान लो आपने फर्जी डॉक्यूमेंट या आपने वेरिफिकेशन कॉल पे गलत जानकारी बता के आपने अगर लोन या कार्ड लिया है, कभी आप गलती करते हो तो आपके ऊपर 420 का मुकदमा बैंक और कंपनी दर्ज कर सकती है। इसीलिए कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट देख के लोन ना लें, ये गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप किसी संग गलत करोगे, मान लो ऐसा कभी होता नहीं है, मान लो कभी आपके संग कोई कंपनी कोई बैंक आपको ट्रैक करके कोई कंप्लेन कर दे तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो मैंने आपको एक रियल सत्य बताया है, मैंने आपको गलत जानकारी नहीं बताया, क्योंकि
अगर मैं आपको सही बातें शेयर करूंगा तो आपको नॉलेज मिलेगा, अगर मैं गलत बातें बताऊंगा तो कल को आपको दिक्कत हो तो आप मुझे गाली दोगे। तो ये बातें आप मेरा याद रखना, हमेशा रियल तरीके से आप लोन लेना। अगर आप पास प्रॉब्लम है पैसों की तो उसके लिए कानून और सब कुछ बने हैं, आप उनके साथ मिलके अपने काम को अंजाम दे सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।